आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में। देखिए, राइट टू इक्वलिटी जो होता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का शुरुआती का है, और इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं 14 to 18 ये सब आपके किस में आते हैं, राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो होते हैं राइट टू इक्वलिटी में 5 होते हैं। ये पाँच आर्टिकल्स हैं। ये 5 आर्टिकल्स को राइट टू इक्वलिटी में क्यों लाया गया? क्योंकि पाँचों में इक्वल की बात होती है, सब पे समान नियम की बात होती है। ठीक है। अब आर्टिकल जो 14 है वो क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के नज़र में जो है सभी लोग समान रहेंगे। अब एक बात बताइए, जब कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं तो एक जब छोटा बच्चा जब कहीं आप लेके जाते हैं तो उसका टिकट क्यों नहीं लगता? भाई कानून की नज़र में तो वो भी सिटीजन नहीं देगा, तो फिर उसका टिकट क्यों नहीं लगता? तो इसमें ये कहा गया है कानून के का समान संरक्षण, यानी EPL ये लिया गया हमारे USA से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि तो इसमें क्या किया जाता है ना, लोग क्लासीफाई कर दिया जाता है कि इस कैटेगरी में बांट दिया जाता है, उसके हिसाब से समान कानून लगाते हैं। जैसे अब कोई अपराध हो जाता है, मान लो उसमें एक 10 ईयर का बच्चा भी शामिल है, एक 30 साल का व्यक्ति भी शामिल है, तो क्या जो नियम 10 साल के बच्चे पे लगाए हैं कानून के नियम तो सभी लोग समान है, और 30 साल पे, तो क्या ये जायज़ होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि 10 साल का जो बच्चा होगा उसके अंदर उतनी समझदारी नहीं होगी, उतना सही गलत का उसको फ़र्क नहीं पता होगा। तो इसीलिए कानून क्या करता है, क्लासीफाई कर देता है, यानी क्लासिफिकेशन उनका कर देता है, यानी अलग अलग क्लास बनाता है कि इस क्लास ये क्लास है, वो क्लास है। जैसे क्लास का मतलब होता है सेम। अब ये नहीं हो सकता कि 10 साल के बच्चे को जो सज़ा मिल रहा है वो किसी और दो 10 साल के बच्चे समान अपराध किए हैं तो जो इस 10 साल के साथ जैसा होगा वैसे अगले के साथ होगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों की क्लास सेम है, और एक 10 साल का बच्चा करता है अपराध, एक 30 साल, दोनों एक साथ सेम अपराध, तो 30 साल वाले को ज़्यादा ये होगा और 10 साल वाले को रियायत दी जाएगी और उसके साथ थोड़ी नरमी भी पेश की जाती है। ठीक है, समझ गए आप। अब आ जाते हैं आर्टिकल 15। ये कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड, यानी जो स्टेट है आपके साथ रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। स्टेट का मतलब क्या है कि देखिए, स्टेट का मतलब राज्य होता है, वैसे तो आमतौर पे हम लोग राज्य पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है कि अधिकार क्षेत्र। जैसे एक MLA के लिए क्या होगा, उसका स्टेट, उसका जोन होगा, यानी जो MLA है अपने जोन के किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। एक SHO के लिए उसका अधिकार क्षेत्र थाना के एरिया में जितने भी जगह आते हैं वो है। एक DM के लिए स्टेट क्या है, उसका जिला है, क्योंकि वो जिला पे राज करता है, वो जिला का अधिकार क्षेत्र उसका है, तो वो अपने जिला में किसी साथ भेदभाव नहीं कर सकता जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर। हाँ, लेकिन जो है DM जो है चाहे तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है स्टेट आपके साथ। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी के आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में क्या होता है, आता है कि यहाँ पे इतनी नौकरी निकली है, ऐसे भरना है आपको, और उसमें क्या होता है, सबको बराबर का मौका मिलता है, सबका क्वेश्चन पेपर सेम होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे तो आप कुछ भर्ती निकाले और अपने ही आदमी को लेकर रख ले, 10 बार भर्ती निकाले और उसमें अपने ही सारे जान के लोगों को भरते हैं, नहीं, सबको बराबर का मौका देगी सरकार। ये जो आर्टिकल 16 इसका मतलब सबको बराबर का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था, तो इसका अपवाद हो जाता है SC ST एंड OBC, और इसलिए इनको क्या होता है, रिजर्वेशन है इनका। तो इसलिए जो एम्प्लॉयमेंट में इनके लिए सीट रिजर्व है। हाँ, लेकिन जो SC के साथ होगा फाइट, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं, उसमें बराबर रहेगा, जिसका कटअप ज़्यादा जाएगा उसको एडमिशन होगा या फिर जॉब मिलेगी, जिस चीज़ का भी एडमिशन हो। अब आर्टिकल 17 और 18 की बात करते हैं कि आर्टिकल जो 17 है वो करता है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। पहले हमारे देश में बहुत ज़्यादा छुआछूत था, अब तो खैर एकदम ख़त्म की कगार पे, ये मान लो ख़त्म ही है। तो छुआछूत का हमारा संविधान जो होता है विरोध करता है, यानी अंत करना है इसका, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसमें क्या है, पहले क्या करते थे लोग, देह में सटते नहीं थे कुछ, अछूत के देह में, अछूत मतलब जिसको छुआ ना जा सके, अगर सट गए तो नहाते थे कि अपवित्र हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक ही बस में देखिए सब लोग बगल में बैठ के जा रहे हैं, कोई भी कहीं भी खाना खा रहा है, होटल में कहीं भी छुआछूत का सिस्टम नहीं देखा जा रहा। पहले ऐसा होता था कि जो कुछ अछूत होते थे उनको नीचे रखा जाता था, ज़मीन पे खाट पे बैठने नहीं दिया जाता था अपने सामने, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इसका अंत करना है। अगर अब आपके साथ किसी ने ऐसा भेदभाव किया कि आप ये हैं, आपकी हिम्मत नहीं हमारे बराबर बैठे, आप नीचे बैठिए, कहीं भी पब्लिक प्लेस कहीं पे भी,
तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं आर्टिकल 17 के हिसाब से, यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, वो बात का मुद्दा है। एक होता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, इसका मतलब है उपाधियों का अंत। जैसे कि मान लो आपको कोई उपाधि मिल गया, मान लो कोई पुरस्कार मिल गया परमवीर चक्र, तो आप ये नहीं कह सकते परमवीर कमल कुमार सिंह, नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि परमवीर चक्र मिला है मुझे, मेरा नाम कमल है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आप जो है ना टाइटल नहीं लगा सकते इन सब चीज़ों का। हाँ, लेकिन इसका अपवाद है, कहाँ क्या अपवाद है? जैसे कि एजुकेशन में इसका अपवाद मिल जाता है आपको, एजुकेशन में मिल जाता है आपको अपवाद, आप लगा सकते हैं कि IIT PhD ये सब। और एक प्रोफेशन में ये प्रोफेसर वगैरह लगा हुआ रहता है उनके नाम से पहले, ठीक है ना। यानी कि आप एजुकेशन वगैरह के लिए लगा सकते हैं, रैंकिंग के लिए, और जो आपका प्रोफेशन है उसके लिए। इसीलिए कई लोग होते हैं कॉल करते हैं, हाँ इंस्पेक्टर ये बोल रहा हूँ, तो अपना जो आपका पेशा है उसको लगा सकते हैं आप। लेकिन वैसे और कोई टाइटल नहीं लगा सकते, जैसे कि परमवीर चक्र ये, या कोई पुरस्कार मिल गया आपको, अर्जुन सिंह पुरस्कार मिल गया तो अर्जुन सिंह ये, नहीं रह सकता आप, टाइटल नहीं रह सकता आप, ठीक है। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस सबका आर्टिकल्स का। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।